हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के Q3 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो रुपीज इन करोड़ है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है रुपीज इन करोड़। तो फ्रेंड, जहाँ पे जो रिजल्ट दे रखे ये है Q3 के, यानी कि करंट क्वार्टर 2020 के, जब पिछले क्वार्टर यानी कि Q2 2020, ये पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज Q3 2019 के 2019 के। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले हम इनकम देख लेते हैं कंपनी की। इस क्वार्टर की इनकम कितनी है, तो देखिए फ्रेंड, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3069 करोड़, अदर इनकम 19 करोड़। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 3099 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितनी इनकम थी 2781 करोड़, और अदर इनकम 26 करोड़। तो पिछले क्वार्टर की टोटल इनकम थी 2807 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 2521 करोड़। तो फ्रेंड, यदि हम इनकम वाइज देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर बेसिस दोनों के बेसिस पे इनकम में अच्छी खासी बढ़त हुई है। तो चलिए अभी खर्चे देख लेते हैं। इस क्वार्टर के जो खर्चे हैं कंपनी के वो हैं 2790 करोड़। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कंपनी का वो है 292 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 321 करोड़। तो फ्रेंड देखिए, इनकम तो बढ़ गई है पर जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इनकम ज़्यादा है पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम है, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है। और जो पिछले साल का था वो 264 करोड़ है। तो पिछले साल के मुकाबले तो ज़्यादा है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। पर वैसे इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ज़्यादा होना चाहिए, पर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया इस क्वार्टर का, दैट इज ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है हमारा। फ्रेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं। वो है इस क्वार्टर का 237 करोड़, पिछले क्वार्टर का था 234 करोड़, और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 189 करोड़। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी अर्निंग पर शेयर देखते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कंपनी के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। तो चलिए अर्निंग पर शेयर देखते हैं। तो फ्रेंड, बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का 2 रुपये 37 पैसे, पिछले क्वार्टर का था 2 रुपये 89 पैसे, पिछले साल का था 1 रुपये 84 पैसे। तो फ्रेंड, यदि हम अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करें तो क्वार्टर तो अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, पर यदि हम ईयर बेसिस पे देखें तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पर शेयर को एनालाइज करते हैं पिछली हिस्ट्रीज की। तो फ्रेंड, हम screener.in साइट पे आ गए हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं। वैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हमें पता है टाटा के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। टाटा कॉफ़ी आती है, टाटा नमक आता है, और भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं। बेवरेज आते हैं टाटा के, स्पाइसेस एक्सेट्रा, काफ़ी प्रोडक्ट है फ्रेंड। तो ये क्या कहते हैं, उनका प्रोडक्शन है, उनकी सेल, ये सब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी करती है। और इसका बिजनेस कहाँ कहाँ पे है, मेनली इंडिया में है, यूरोप में है, यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड फूड बिजनेस इन इंडिया। तो फ्रेंड, ये काफ़ी इंटरनेशनल कंपनी है, इनका आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी बिजनेस है। तो चलिए फ्रेंड, अभी कंपनी का मार्केट कैप कितना है वो देख लेते हैं। 52,994 करोड़ का करंट प्राइस है 575 रुपये, 52 वीक हाई है 635 रुपये, 52 वीक लो है 214 रुपये। स्टॉक का पी है 60.2, बुक वैल्यू है 153, डिविडेंड यील्ड 0.47%, ROC है 9.54%, ROE है 5.91%, फेस वैल्यू है 1 रुपया। तो फ्रेंड, कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए, कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मेरे को इसको रेटिंग देनी हो तो मैं 5 में से 5 दूंगा, बिल्कुल। देखिए पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम, पर यदि हम रिटर्न देखेंगे ना कंपनी का फ्रेंड, देखिए 2008 में जो कंपनी का रेट था वो 78 रुपीज़ के अराउंड था, और अभी जो है प्राइस वो है 600।
तो फ्रेंड जो दूसरी कंपनियों के रिटर्न, क्योंकि दूसरी कंपनियों के जो हम रिटर्न देखेंगे, HUL वगैरह कंपनी है और भी कई कंपनी है, उनके रिटर्न काफ़ी हाई रहते हैं। इनके 6 टाइम तो हो गया, वैसे रिटर्न ये भी बुरे नहीं है। 10 सालों में 6 टाइम्स करना रुपए, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि हम नॉर्मल इंटरेस्ट देखें तो आज के टाइम में 10 से 15 साल तो आम बात है डबल होने में रुपए, इन्होंने 6 टाइम कर दिए, तो रिटर्न बुरे नहीं है। तो चलिए कंपनी के बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें। कंपनी कर्जा फ्री है, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। और डिविडेंड कितना दे देती है अपने प्रॉफिट का, 40.9% एज ए डिविडेंड दे देती है। बुरी बातें, अपनी बुक वैल्यू का ये 3.6 सॉरी अपनी बुक वैल्यू के 3.76 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की सेल ग्रोथ है जो काफ़ी पुअर है, 3.81% है पिछले 5 सालों से। कंपनी लो रिटर्न और इक्विटी है 6.71% पिछले 3 सालों का, जो रिकॉर्ड है। तो चलिए अभी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं हम पिछले कुछ सालों का। देखिए 2009 से स्टार्ट करता है। कंपनी का 2009 में था ऑपरेटिंग मार्जिन 11%, 2010 में 9%, 2011 में 9%, 2012 में 8%, 2013 में 10%, 2014 में 7%, 2015 में 10%, 2016 में 6%, 2017 में 11%, 2018 में 11%, 2019 में 10%, 2020 में 13%, 2000 इस साल का लग रहा है 15% होगा। तो फ्रेंड यदि हम पिछले 7-8 सालों का देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है, पर अभी 2020 और 2021 का लग रहा है कि देखिए 13% था, अभी लग रहा है 15%। तो जहाँ पे ग्रोथ दिख रही है ऑपरेटिंग मार्जिन में, पर पिछले सालों का ऑलमोस्ट सेम था ऑपरेटिंग मार्जिन। तो अभी अर्निंग पर शेयर पे देख लेते हैं। 2009 में था 11 रुपये 33 पैसे, 10 में 6 रुपये 31 पैसे, 11 में 4 रुपये 11 पैसे, 12 में 5 रुपये 76 पैसे, 13 में 6 रुपये, 14 में 7 प्लस, 15 में 4 प्लस, 16 में नेगेटिव में चला गया था, 17 में 6 रुपये प्लस, 18 में 7 प्लस, 19 में 6 प्लस, 20 में 4 प्लस 5 के अराउंड है। इस साल लग रहा है 8 रुपये। तो फ्रेंड यदि मैं EPS की बात करूँ तो 2009 में 11 रुपये था और अभी 8 रुपये है। तो EPS कुछ खास नहीं बढ़ रहा कंपनी का। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी ठीक ही लग रही है। तो मैं तो निवेश करने से पहले काफ़ी बार सोचूंगा कंपनी के बारे में, क्योंकि फ्रेंड देखिए 2009 में 11 रुपये था और अभी कंपनी का EPS 8 रुपये 19 पैसे, पिछले सालों का तो और भी कम था। तो मेरे को इतनी अच्छी खास नहीं लगी कंपनी। तो चलिए अभी हम चलते हैं moneycontrol.in पे और वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड हम moneycontrol.in साइट पे आ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास कितनी है फ्रेंड। देखिए पहले था 34.45%, अभी है 34.69। तो इन्होंने बढ़ा लिया, एक साल में अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। अभी प्लेज कितने हैं, पहले 3.99, 2.71 फ्रेंड, 2.71 मामूली से प्लेज है, कोई ख़ास बात नहीं है। FI के पास कितने हैं, 19.49%। ठीक है फ्रेंड, तो इन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम कर ली है। DI ने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी बढ़ा ली है, 18 से 25 पे चले गए हैं। और जो रिटेल ट्रेडर है उनके पास है 20.38%। और फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ, ये प्लेज शेयर है ना, ये जो 2.71 बता रहा है, यदि इनके पास 100 शेयर है तो उसका 2.71% है। ऐसा नहीं कि टोटल शेयर का ये 2.71% है, जी इनके इतने शेयर हैं उसका 2.7। यदि इनके पास मान लीजिए 3% प्लेज है तो 100 में से 3 शेयर प्लेज हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि टोटल क्वांटिटी का 2.71% प्लेज है। तो चलिए अभी हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं कंपनी का। वैसे इन्होंने बता ही दिया हमें कि डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 के अराउंड ही होगा। देखिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, ऑलमोस्ट 0 ही है फ्रेंड, काफ़ी कम है। 1 से कम है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है, यदि 0.2 से भी कम है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड अभी हमने जो स्टडी किया कंपनी के बारे में उसको एक बार समराइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड देखिए हमने अभी डिस्कस किया P रेशो कितना है कंपनी का, वो 60+ है। लॉन्ग टर्म चार्ट ओके है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसको जी लॉन्ग टर्म चार्ट में देखें हम 5 में से 5 देंगे। प्लेज शेयर 5 में से 5 दे देंगे क्योंकि 2% ओनली प्लेज। मेजॉरिटी शेयर होल्डर मोस्टली प्रमोटर या FI है, इसके लिए भी हम 5 में से 5 दे सकते हैं। अर्निंग पर शेयर सबसे बेकार लग रहा है मेरे को, काफ़ी बेकार लग रहा है फ्रेंड, क्योंकि 11 था 2009 में, अभी 8 इस साल का है, पर पिछले सालों का देखिए 4, 5, 6 कुछ खास है ही नहीं। तो अर्निंग पर शेयर में मैं 2 दूंगा ओनली। बिजनेस मॉडल अच्छा है फ्रेंड, क्योंकि FMCG पर कंपनी है तो बिजनेस मॉडल में तो प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि मैं इनके बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो मेरे को वैसे टाटा का अच्छा नाम है, पर बिजनेस मॉडल जिस हिसाब से इनका अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा, ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं बढ़ रहा, तो मेरे को इनका बिजनेस मॉडल में देने हो तो मैं 2 ही दूंगा 5 में से। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है तो वो 0.09, 5 में से 5। ऑपरेटिंग मार्जिन 5 में से 3 दे सकते हैं। चलिए तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या बढ़ना चाहिए, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए और अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए, पर वो ही नहीं बढ़ रहा, तो मैं इस शेयर को क्यों खरीदूंगा। ये तो ऐसे ही है, पी रेशियो बढ़ती जा रही है, शेयर महंगा होता जा रहा है, पर EPS वहीं पे खड़ा है 10-11 सालों का, उस ऊपर से नीचे हो गया है। तो पी रेशियो मेरे को पता नहीं क्यों बढ़ रही है। यदि मैं 60+ पी देखता हूँ तो मैं उसको 5 में से 2 ही नंबर देता हूँ। तो मेरे को तो ये जो लॉन्ग टर्म चार्ट 5 है, प्लस शेयर 5 है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर 5 है, मेरे को ये कोई मायने नहीं रखता फ्रेंड। मैं तो देखता हूँ कंपनी कितना कमा रही है, तभी तो वो शेयर बढ़ेगा ना। देखिए जो बजाज फाइनेंस का शेयर था, कह रहे हैं 2002 में वो 3-4 का था जब मैंने उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखा, तो अभी कंपनी 50-100 रुपये कमा रही है साल का, 100 से थोड़ा सा कम में, तभी तो उसका 5 का शेयर हो गया। और आगे भी दिख रहा है वो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अभी तो ऑनलाइन उन्होंने कार्ड बनाया है, इसलिए उसका इंक्रीज हो रहा है। तो वो 5,000 रुपये भी मेरे को ठीक लगता है, पर इनका तो मेरे को लगता ही नहीं अभी फ्यूचर भी आगे भी कुछ बढ़ेगा, तो मेरे शेयर की वैल्यू क्या बढ़ेगी पता नहीं। 60+ तो पहले ही पी हो गया है। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये शेयर निवेश के लिए अच्छा नहीं लगता। बाकी फ्रेंड आपने निवेश करना है, खुद का रुपया तो खुद रिसर्च कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई निवेश कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।